दोस्तों, मैं डॉक्टर टी आर मौर्य उपस्थित हूँ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है स्थौल्य मोटापा। काफ़ी कमेंट आए हैं पिछले डायबिटीज़ के वीडियो में और काफ़ी लोगों ने खुशी जाहिर की मेरा वीडियो देखकर। लोग काफ़ी खुश हुए कि हम रूट कॉज पे बात कर रहे हैं, बीमारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर लोगों के सुझाव आए कि मैं मोटापा पर भी कुछ करूँ या कुछ वीडियो बनाऊँ, लोगों को सुझाव दूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा ये मोटापा ही है। मोटापा आयुर्वेद में इसको स्थौल्य नामक बीमारी से वर्णित है आयुर्वेद में ये। तो स्थौल्य मतलब क्या है, तो अब इसमें इसके कारण क्या हो सकते हैं उसको मैं लेकर आऊँगा और फिर ट्रीटमेंट का पार्ट मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो 2-3 पार्ट में करके एक एक बीमारी को 2-3 पार्टों में कवर करूँगा। बातें सारी कवर करनी है लेकिन वीडियो लंबी नहीं करनी है, तो वीडियो के नंबर हम वीडियो बढ़ जाएंगे, बस यही होगा। तो सारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो बीच में कब हम डालें, किस चीज़ का डालें वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आज जो बीमारी है स्थौल्य मोटापा, तो मोटापा का जो कारण होता है वो होता है अग्निमांद्य। अग्निमांद्य कफ दोष की अधिकता शरीर में, जो कि मैं बात करता हूँ वात पित्त कफ और दोष रस रक्त मांस में रस मज्जा धातु, ये 7 दोष और 3 दोष और 7 धातु पर ही मैं काम करता हूँ और इसी के अनुसार मैं बीमारियों को डायग्नोज करता हूँ और उसी के अनुसार मैं इसको मैं ट्रीट करता हूँ। संतृप्ति मेरी यहीं से बनती है। तो इसमें जो अग्निमांद्य मतलब शरीर की जो पाचक अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, इसको डाइजेस्टिव फायर आप लोग बोल सकते हैं, वो कमजोर हो जाना या कम हो जाना। तो जब ये कम हो जाता है, ये कम होने का कारण होता है शरीर में अत्यधिक कफ की मात्रा बढ़ जाना, कफ दोष की मात्रा बढ़ जाना, या हम कफज आहार विहार का सेवन कर रहे हैं या कफज भोजन का हम सेवन ज्यादा कर रहे हैं, कफ दोष से जिससे कफ दोष की वृद्धि हो, ऐसे आहार विहार का सेवन हम कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर की जो अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, जिसको मंदाग्नि बोलते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमको लगता है नहीं सब कुछ तो ठीक है, मेरी पाचन क्रिया अच्छी है, हमको गैस नहीं बनती है, हमको कॉन्स्टिपेशन है, हम उन सब चीज़ों को हम फील नहीं कर पाते हैं। जब ये समस्याएं बढ़ जाती है तो हम फील कर पाते हैं अरे हाँ तो ये भी चीज़ तो होता है नहीं। हम पेशेंट आते हैं मेरे पास तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जब हम पूछते हैं सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको गैस की समस्या है, तो उनका कहना है नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम उनसे ये पूछते हैं क्या सुबह जाते पेट साफ हो जाता है, नहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्या दिक्कत होती है, जब मैं नहीं बस थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी होती है। जब मैं पूछता हूँ क्या ऐसा लगता है कि और होना चाहिए, नहीं हुआ, हाँ ये तो लगता है। तो चीज़ों को निकालना पड़ता है। काफ़ी लोग तो ये समझ नहीं पाते क्या मुझे गैस बनता है, क्या मेरा पेट साफ रहता है या मेरी अग्नि मंद है। तो इसको हम जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो उसको हम बड़ी बारीकी से इसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसको पकड़ते हैं। तो जो कारण खुलकर आता है यही अग्निमांद्य आता है। क्या होता है अग्निमांद्य की वजह से मोटापा क्यों बढ़ जाता है वो मैं समझाता हूँ। अग्निमांद्य होने की वजह से जो भारी चीजें होती हैं, जो फैटी चीजें होती हैं, खाने का पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। अग्निमंद है, अग्नि समान अग्नि होती है तो खाने का पाचन प्रॉपर तरीके से अच्छे से होता है। अग्निमंद होती है तो खाने का पाचन नहीं होगा और सुबह से जो गुरु भोजन है, जो फैटी होते हैं, जो ज़्यादा तेल मसाले वाले होते हैं, मैदा वाली चीज़ें होती हैं, वो और नहीं पचती। जब खाना नहीं पचता है, नहीं पचने की वजह से क्या बनेगा, पहले भी वीडियो में शेयर कर चुके हैं। हमारा जो पहला वीडियो है वो बेस है पूरा आयुर्वेद का, उसको अगर आप देखेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बेस इसलिए मैं पहले अच्छा बना के रखा हूँ कि आगे मैं हर बार मुझे उसी बातों को दोहराना न पड़े, क्योंकि उसको मैं दोहराता रहूँगा फिर वीडियो लंबी होगी। तो जो ये है अग्निमंद हुई, खाने का पाचन नहीं हुआ, अपक बना। अपक क्या बना, अपक इसलिए बना कि अगर पाचन क्रिया ठीक रहती है तो खाने का पाचन होकर रस और मल 2 भाग बनते हैं, मल के निष्कासित हो जाता है और रस से शरीर का पोषण होता है प्रॉपर से। लेकिन अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं रही तो न मल अच्छा बनता है न रस अच्छे से बनता है, और जो रस अच्छा नहीं बना, जो रस बनना चाहिए अगर वो नहीं बना तो उसको हम बोलते हैं आम। क्योंकि जो बनना चाहिए वो नहीं बना, और जो बना वो टॉक्सिन्स है, वो दूषित है, वो शरीर को दूषित करेगा, तो वो आम है। यही आम जो होता है इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार का फैट बनता है शरीर में, जिसका पाचन नहीं होता शरीर में। अब क्या होगा, बॉडी की टेंडेंसी होती है कि फैट को कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है, इसलिए कि कभी फर्दर बीच में जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े तो वो उसको हम भूखे हैं या हम खाना नहीं खाएं, इन सब चीज़ों में वो फिर उसको फर्दर उसको डाइजेस्ट करके पाचन कराकर उसको ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ये होता है इसका, ये बॉडी की फिनोमेना होती है, बॉडी की फिजियोलॉजी होती है कि ये इसको स्टोर करता ही करता है। अब बॉडी को ये नहीं पता है, बॉडी का काम है, एक मशीन है, एक कचरा देखा उठा के हटा दिया, कचरा देखा उठा के हटा दिया।
तो उसी प्रकार बॉडी का सिस्टम जो है फैट को स्टोर करने का जो सिस्टम होता है, वो फैट को देखा, उसको ये नहीं पता कि गंदा फैट है कैसा फैट है, उसका क्या काम, वो फैट उसको मिल रहा है, वो फैट को उठाकर कहीं स्टोर करते जा रहा है, फैट को मिल रहा है, फैट को उठा के स्टोर कर, उसको नहीं पता ये नुकसान करने वाला फैट है या कितनी मात्रा में फैट है, उससे से मतलब नहीं है कितना उठा रही है, उसको मतलब यह कि फैट का हम उठा के उसको स्टोर करें। तो इस तरह से देखिए दो चीजें हैं, एक तो फैट हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है, दूसरे में पाचन क्रिया और कमजोर होने की वजह से जो एक तो जो हम खा रहे हो तो पच नहीं रहा है, तो एक्स्ट्रा जो डिपोजिट हो रहा है फैट वो कहाँ से पचेगा। तो अब ये दूसरी चीज होती है कि क्या, यही ज्यादातर पेशेंट का कहना है कि मेरे पेट ही क्यों निकल जाते हैं, फिर पेट और हिप के साइज का जो जहाँ पे बेल्ट वगैरह बांधते हैं उसके चारों तरफ एक जो है कि लाइनिंग से बनकर वो मोटा होकर इस तरह से आगे की तरफ से चारों तरफ उसके इस तरह से लाइनिंग होकर लटकना चालू कर देता है। तो इसका भी एक विशेष कारण है। कारण ये है ना कि अब जो है कि ये बॉडी में जहाँ का ये, क्योंकि पेट एब्डोमेन जो होता है हमारा वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से अगर हम वहाँ कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक जो है कि एक लोहे का एक बर्तन ले लें, उसमें हम चीजों को ठूसे, तो एक उसका जो इतना सरफेस है वो फैलने वाला नहीं है, वो उतने में ही जितना सामान आना है आ जाएगा। लेकिन एक हम प्लास्टिक या बैलून की चीजें ले लें और उसमें हम चीजों को भरते जाए तो फैलता जाता है। तो बॉडी भी जहां पर आसान लगता है, बॉडी को जहां आसान लगता है कि हमें यही चीजें रखना चाहिए, वो वहीं पर रखता है। अब होता क्या है कि अब देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ही है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जहां पर हम बेल्ट लगा कर रखते हैं, जब हमारा बेल्ट का एरिया है देखेंगे वहां पर हमारा बॉडी में एक लेयर सी बन जाती है, क्योंकि वहां पर इलास्टिसिटी उसकी कम है, वहां पर वो प्रेशर नहीं आ रहा है उसको फेंक, लेकिन अगल बगल से वो बाहर की तरफ फैल जाता है। तो जैसे कि हम ले एक आटा का लोई बना ले, गोल बनाकर, और उसको या बॉल ले ले या एक बैलून फुला के ले लें और उसको इस तरह से दबाए तो जहां से जगह पाता है उधर की तरफ वो एक्सपेल करके निकल जाता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में होता है, हम इस तरह से बैठते हैं तो ये पेट बाहर की तरफ एक्सपेल करता है, यहाँ से निकलता है, बॉडी स्टोर करता रहता है। ये कमर का भी मेरा हिस्सा यही होता है। तो यहाँ पेट और कमर के पास ही ज्यादातर फैट बढ़ने का कारण यही होता है। तो सबसे जरूरी ये है कि हमारी पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए। पाचन क्रिया अच्छी होने का मतलब ये होता है कि हमारी शरीर की जो अग्नि है वो अच्छी होनी चाहिए। अग्नि अच्छी होगी, खाने का पाचन अच्छे से होगा। और दूसरी चीज ये है कि कफ, हम बताएं कि जो है कि कफवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं होना चाहिए। तो कफवर्धक आहार विहार का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि कफ की वृद्धि होने से जो शरीर के 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सूत्र, तो वो मांस और मेद धातु की विकृति होती है। इसको दूषित करके ये जो है कि बिना जो है कि दूषित फैट को जो है कि बॉडी में इकट्ठा करता रहता है। तो ये स्पेशली एक कारण है इसका। और इसका जो निदान होगा, जो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसको इससे बचा कैसे जा सकता है, उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। उसमें मैं कुछ योग और एक्सरसाइज में बताऊंगा जिससे ये यहाँ के स्पेशली फैट को कम किया जा सके और पाचन क्रिया को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी मैं बात करूंगा। थोड़ी चीजें, कुछ परहेज की बातें हैं वो मैं बता दूं, और कुछ आहार विहार, रूटीन, स्वास्थ्य की बातें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर देना चाहता हूं, क्योंकि वो वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह बताऊंगा तो खुद ही लंबा होगा। इसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि रात को खाने को नियमित करना है। खाना आपको खाना है, खाना तीनों टाइम खाना है। ऐसा नहीं कि अब हम कोई एक टाइम खाना छोड़ दें, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। पेट के 3 भागों का वर्णन किया गया है में, कुच्छी के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग होने का यह है कि 2 भाग एक खाने से, एक अन्न से, एक जल से, और तीसरे भाग को खाली रखना है। तीसरे भाग को खाली रखना है वायु के लिए। आप लोग देखे होंगे कि क्योंकि उसमें कुछ क्रियाएं होंगी, खाने को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, उसके ऊपर केमिकल डाला जाता है, फिर घुमाया जाता है, तब जाकर खाने का पाचन होता है। तो उसके लिए जगह होना चाहिए, वही एक पार्ट खाली रखा जाता है। 3 पार्ट, पेट के 3 भाग को वर्णन है आयुर्वेद में। कुच्छी, पेट को आयुर्वेद में कुच्छी कहा गया है। उसके 2 भाग, एक अन्न से, एक जल से बड़े, तीसरा जो है कि वायु से, मतलब उसको खाली रखना है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। आप लोग अगर देखे होंगे तो वॉशिंग मशीन देखे होंगे, आजकल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो आया हुआ है ऑटोमेटिक वाला, उसमें देखिए उसमें एक टिक लगा देता है कि ये इससे ऊपर नहीं भरना, मतलब पूरा जो डब्बा होता है, ड्रम होता है, ड्रम को कहता है 70% ही भरना है, 30% को खाली रखना है। सेम वही फिनोमिना हमारी बॉडी में भी होता है। 30% खाली क्यों रखता है? जब वो इस तरह से घूमता है ना, तो कपड़े को पटकने के लिए उसमें जगह चाहिए होता है, कपड़े को फेंकने के लिए उसमें जगह चाहिए होता है। तो उसी प्रकार हमारे खाने को भी शरीर में पचाने के लिए एंजाइम सिक्रेट होगा और सारी चीजें जो भी क्रियाएं होंगी, जो उसमें क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, वो सब चीजों के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। तो खाने को 2 भाग,
जब हमें लगे कि थोड़ा सा 2 बाइट कम ही 2 बाइट और हम खा सकते हैं, वहीं पे खाने को रोक देना है। खाना खाने के बीच में घूट 1-2 बार पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। उसके 30 मिनट बाद आप 100 से 150 ml पानी पीजिए। उसके बाद फिर रूटीन अनुसार आपको जैसे भी पानी प्यास लगती है तो पानी पीते रहिए। रात को एनी हाउ आप 10 बजे तक सो जाएं, 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं, क्योंकि 4 बजे के बाद जो होता है वो कफ का समय है। हमारा दिन भी डिवाइड होता है, दिन में भी जो है कि वात पित्त कफ इसके हिसाब से दिन होता है। तो सुबह का जो ब्रह्म जो काल होता है, सुबह का जो मॉर्निंग का जो कॉल होता है वो जो है कि कफ का काल होता है। उसमें कफ की वृद्धि ऐसे रहती है, एनवायरमेंट में रहती है, नेचर में रहती है और हमारे शरीर में भी कफ की वृद्धि है। तो एक श्लोक है आयुर्वेद में, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धिं कारणम। तो इसका मतलब ये है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण, हमेशा सर्वदा ही जो समान है, जैसे कि कफ का काल चल रहा है, हमारे शरीर में भी कफ है, तो हम सो रहे हैं, हम सो जाते हैं तो हम भी शिथिल हो जाते हैं, तो उसमें भी कफ की वृद्धि हो गई। तो तीनों, एक तो काल कफ का, दूसरा हमारा बिहार कफ का और तीसरा हमारी प्रकृति कफ की, तीनों मिल गए। जब तीनों मिल गए सोचिए कितना ही विराट रूप ले लिया, तो ये और जो है कि कफ को विकृत कर देगा और आपका शरीर का मोटापा बढ़ता जाएगा। तो 4 बजे उठिए, अपना फिजिकल एक्सरसाइज योग जो भी करना हो करिए, नहाए, रूटीन अपना जो भी है नित्य क्रिया करिए, फ्रेश होइए और देखिए इसको करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है कि कफ का क्षय होगा। कफ ज्यादा शरीर में इकट्ठा, कफ की वृद्धि नहीं होने पाएगी और सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट होगा और क्या कर सकते हैं, मेडिसिन के रूप में आप क्या ले सकते हैं अग्नि को बढ़ाने के लिए, फैट को डिपोजिट करने के लिए, वो हम दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। और उसी के साथ साथ जो है कि हम योग एक्सरसाइज बताएंगे, वो भी जो है कि वो दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। तो जरूरी ये है कि मैं क्या बताता हूँ, मेरा पहला वीडियो जो होता है ना वही सबसे मेन होता है। अगर आप लोग उसी को ध्यान से देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को सुधार सकते हैं और अपनी बीमारी आप स्वतः खुद ही ठीक कर सकते हैं। मेरा दूसरा पार्ट देखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने अच्छे से मेरे पहले वीडियो को समझ लिया। तो कोई क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इस तरह का मैं वीडियो डालता रहूँगा। अभी दूसरा पार्ट भी मैं डालूंगा और जो है कि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा आप लोगों का, मुझे लगेगा कि आप लोग को इसकी आवश्यकता है और नीड है। तो ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार।